Hi friends, my name is Master Sultan. I am a martial artist. I have practiced all styles of martial arts, but I teach only my technique to the student what they need. It's my prime objective to take student forward in fitness, self-defense and competition. I am not associated with any organization as my own academy is registered by Government of India to teach this art and give them belt certificate of training courses. Similarly, every year I also organize state and national competition. Only for learning from me you can call me. Thank you. वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं सुल्तान और बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द लर्न रियल मार्शल आर्ट्स में। दोस्तों, आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग और बच्चे भी फर्जी फेक मार्शल आर्ट्स के वीडियोस यूट्यूब पर अपना चैनल बना कर अपलोड कर रहे हैं। कुछ फर्जी मास्टर अपने फेक मार्शल आर्ट्स के अजीबोगरीब ट्रिक्स और फार्मूले बताते नजर आते हैं। कहीं से वीडियो देख ली या आधा अधूरा ज्ञान ले लिया और वीडियोस बना डाली। वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान। ये खुद तो नियमित अभ्यास करते नहीं और कहीं से भी कुछ भी बताना शुरू कर देते हैं। शुरू में बेसिक और तरतीब से सिखाने के बजाय एडवांस कुछ भी बताना शुरू कर देते हैं। ये बच्चे बस खुद को शो करते दिखते हैं, सिखाते नहीं। जिन्होंने मार्शल आर्ट्स को क्रिकेट फुटबॉल की तरह एक खेल समझ रखा है। अपने वीडियो को लाइक और कमेंट मिले या फिर इन्हें लगता है कि इनके चैनल को फटाफट सब्सक्राइबर्स मिले तथा इनका जल्द से जल्द चैनल मोनेटाइज होकर उन्हें ढेर सारा पैसा आना शुरू हो जाएगा, इस लालच के मारे वो आए दिन इस विषय पर तरह तरह के वीडियोस या वीडियो की कॉपी करते रहते हैं। हालांकि उन्हें जरूरत है पहले खुद किसी इंस्टीट्यूट में अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेने की, वरना मुझे डर है कि कहीं बिना अभ्यास के स्टंट्स बताने के चक्कर में ये बच्चे खुद फ्रैक्चर ना हो जाए। दोस्तों, आप जरा गौर करें, क्या वाकई में ऐसे वीडियोस को या फिर सीधी भाषा में कहे तो उनकी हीरोगिरी देखकर आप उनसे सीख पाएंगे और आप अपना समय पर सेल्फ डिफेंस कर लेंगे। आप खुद ही थोड़ा प्रैक्टिकल होकर इस विषय में जरूर सोचिए। आजकल बच्चों को सब कुछ मोबाइल पर ही चाहिए। वो गेम भी खेलेंगे तो मोबाइल पर, मैदान में निकल कर नहीं। मेरी तो आपसे ये राय है कि अगर आप मार्शल आर्ट्स को प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो किसी अच्छे ट्रेनर, मार्शल आर्टिस्ट या इंस्टीट्यूट में जाएं। मोबाइल, इंटरनेट आपको आपकी गलतियां नहीं बताता। यह सब यूट्यूबर्स आपको मार्शल आर्ट्स के नाम पर कुछ भी उटपटांग बताते रहते हैं, सिखाते नहीं, बस खुद को शो करते हैं। हाँ, कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन आपको अगर एक अच्छा फाइटर बनना है तो आपको कोई अच्छी एकेडमी ज्वाइन करना जरूरी है। एनीवेज दोस्तों, मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत सारे सवाल और कुछ गलतफहमियां भी लोगों के मन में होते हैं, जैसे मार्शल आर्ट्स बहुत ही कठिन या मुश्किल होगा, या फिर ये हमारे बस की बात ही नहीं है। इसमें तो खतरनाक स्टंट्स करने होते हैं, हथियार चलाना आना चाहिए, जिम्नास्टिक भी जरूरी है,
मेरी तो बहुत इच्छा थी सीखने की, पर मुझे तो कोई सिखाने वाला ही नहीं मिला। अब तो मेरी उम्र भी हो गई है, अब तो एक आध दो बच्चे भी हो गए हैं, अब सीखकर क्या ही कर लूँगा। और हाँ, मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि लोग आखिर क्या कहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे कई सवाल आपके मन में होते हैं, जिसके सही सही जवाब मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में मार्शल आर्ट्स को लेकर कोई सवाल या गलतफहमियां नहीं रहेगी। और अगर आपके मन में मार्शल आर्ट्स सीखने की 1% भी इच्छा है तो मेरी गारंटी है आप 100% आज ही से आप मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को शुरू कर देंगे, क्योंकि ज़िंदगी के हर चीज़ में मार्शल आर्ट्स है और ये जीवन जीने की कला है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलतफहमी कि मार्शल आर्ट्स बहुत कठिन होगा, तो भाई जो काम पहले हमने कभी किया ही नहीं, वो हर काम सीखने से पहले हमें मुश्किल या फिर हमारे बस की बात ही नहीं लगता। जैसे 4 व्हीलर चलाना, अगर हमें नहीं आता तो 4 व्हीलर चलाने वाले को देखकर हमें आश्चर्य होने लगता है कि ये कितने सफाई से ड्राइविंग कर लेता है। ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, सीखने से पहले वो काम उस बंदे के लिए भी मुश्किल ही था। अब 4 व्हीलर चलाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। सीखने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, और जब तक हम सीखते नहीं, हमें वो हर काम मुश्किल या हमारे बस की बात ही नहीं लगता। और मार्शल आर्ट्स में खतरनाक स्टंट्स करने होते हैं। जब दोस्तों आप सीख जाओगे तो अपने आप ही स्टंट्स भी करने लगोगे और आप खुद ही एक हथियार के रूप में ढल जाओगे। तो हथियार चलाना क्या, अगर कोई हथियार लेकर आप पर अटैक करने आता है और आप अगर एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट है तो आप खुद ही एक हथियार हो, क्योंकि आप निहत्थे होते हुए भी निहत्थे नहीं हो, क्योंकि आपके हाथ और पैर ही सबसे बड़े हथियार आपके पास है, जिसके सामने सब हथियार फेल है। सामने वाला तो खुद के पिटने के लिए हथियार लेकर आया है, अब उससे लो और उसी को दो। और दोस्तों, सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती, बस आदमी ने अपनी सोच से बूढ़ा नहीं होना चाहिए। और हमें सीखना है तो हमें प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। सिखाने वाले तो बहुत मिलते हैं। अगर हमें प्यास लगी है तो कुएं के पास चलकर जाना पड़ेगा, कुआं चलकर आपके पास नहीं आएगा। असल में आपने कभी कोशिश ही नहीं की और आप बस सोचते सपने देखते ही रह गए। यही सच है। और अब रही बात आखिर लोग क्या कहेंगे, तो दोस्तों, लोग तो आखिर में बस राम नाम सत्य है यही कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो वैसे भी कुछ ना कुछ कहेंगे ही, निंदा करेंगे ही, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा होते हैं। मरने के बाद तो सब तारीफ ही करते हैं। तो जब तक जिंदा हो, जिंदा दिली से जियो। जो सीखने की करने की इच्छा है वो करो, खुद के लिए और अपनी खुशी के लिए। इसी तरह बच्चों के मन में भी मार्शल आर्ट्स के अकॉर्डिंग कई तरह के सवाल होते हैं, जिसके जवाब मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। और इसके अलावा भी अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल सभी के मन में आता है जिन्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता या थोड़ा बहुत पता है कि आखिर मार्शल आर्ट्स क्या है। मार्शल आर्ट्स क्या है? मार्शल आर्ट्स बिना हथियार अपने हाथ और पैर से लड़ने की एक प्राचीन युद्ध कला है। मार्शल आर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी मतलब शारीरिक क्रियाकलापों का एक ऐसा समूह है जो हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास करती है और हम फिट यानी आरोग्य संपन्न तथा अपना सेल्फ डिफेंस यानी अपनी खुद की हिफाजत करने के लिए सक्षम होते हैं। उसे कहते हैं मार्शल आर्ट्स। मार्शल मतलब फौजी, आर्ट्स मतलब कला, फौजी कला। मार्शल आर्ट्स सीखने का फायदा क्या है? हम क्यों सीखे कुंग-फू? मार्शल आर्ट्स सीखने से हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, हमारा फैट खत्म होता है और बॉडी का एक सही पोस्चर बनता है। हम फिट होने के कारण दैनंदिन के कामों को पूरी सफाई से कर लेते हैं। मार्शल आर्ट्स अपने खुद के तथा औरों के हिफाजत के लिए भी है और अपनी खुद की फिटनेस के लिए। इसी तरह आप चाहो तो इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। इसी तरह आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फौज में जाना है, पुलिस भर्ती होना है तो आपको मार्शल आर्ट सीखना अत्यंत आवश्यक है,
क्योंकि एक फाइटर को वहाँ सबसे पहले प्राधान्य दिया जाता है। या फिर आप जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता या ओलंपिक तक जाना चाहते हैं तो आप इस आर्ट को लेकर प्रोग्रेस कर सकते हैं और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। स्कूल में मार्शल आर्ट्स ट्रेनर की जॉब कर सकते हैं या फिर प्राइवेट में अपने मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं। और विशेष कहें तो आप इसे सीखकर पूरी लाइफ निरोगी और आरोग्य संपन्न रह सकते हैं। आप हमेशा बीमारियों से दूर रहेंगे, कभी आपको क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कहते हैं ना कि सेहत हज़ार नेमत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो मार्शल आर्ट्स को सीखकर आप आसानी से अपनी आत्मरक्षा तथा औरों की भी हिफाजत कर सकते हैं। आजकल तो एडवांस हथियारों का ज़माना है, फिर ऐसे में हमारी मार्शल आर्ट्स भला क्या ही काम आएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, मार्शल आर्ट्स बिना हथियार अपने हाथ और पैर से लड़ने की कला है। इसलिए इसे सीखने के बाद आप खुद ही एक हथियार बन जाओगे जिसके सामने सभी हथियार फेल है। फिर हमें किसी हथियार की क्या ज़रूरत, और हथियार रखना तो जुर्म भी है। जैसे बेचारे संजय दत्त अंदर हुए थे हथियार रखने के जुर्म में, उन्हें अक्षय कुमार की तरह मार्शल आर्ट्स सीखना चाहिए था ड्रैगन इंटरनेशनल एकेडमी में। खैर, मार्शल आर्ट्स तो हमारे शरीर के अंदर होती है और ये हमेशा हमारे साथ होती है, इसलिए हमारे लिए यही बेहतर तरीके से काम आएगी। यह अब आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। मार्शल आर्ट्स की शुरुआत किस उम्र में करना चाहिए या किस उम्र तक सीख सकते हैं? वैसे सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। अगर हमें सीखने में दिलचस्पी है, चाहे वो कुछ भी हो, तो हम किसी भी उम्र में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उम्र डजंट मैटर और बच्चे 4-5 साल से भी सीख सकते हैं। कुछ बच्चों का कैचअप अच्छा होता है, वो 4 साल में भी अच्छे ट्रेन होते हैं और कॉम्पिटिशन्स भी अच्छी तरह खेल लेते हैं। तो कुछ बच्चे 10 साल के होने के बावजूद चीज़ों को बहुत धीरे धीरे समझते हैं। और किस उम्र तक सीखना चाहिए ये भी आपकी क्षमता पर डिपेंड है। मैंने खुद 60 और 65 साल के फाइटर्स बनाए हैं और चाइना में तो 80 साल के जवानों के सामने भी यहाँ के 30 साल 40 साल के बूढ़े टिक नहीं पाएंगे। वो मार्शल आर्ट्स में इतने एक्सपर्ट होते हैं। मार्शल आर्ट्स का पूरा कोर्स सीखने में कितना वक्त लगता है? दोस्तों, अक्सर मेरे पास एडमिशन के लिए आने वाले हर किसी का पहला सवाल यही होता है कि हम कब तक सीख जाएंगे। तो भाई, ये भी पूरी तरह से आपकी कैपेसिटी, आपके कैचअप, आपकी क्षमता पर डिपेंड है कि आप कितने जल्दी जो भी फिजिकल एक्टिविटी है उसे समझकर कैचअप करते हो। कितनी मेहनत करते हो उतनी जल्दी आप सीख जाओगे। बाकी ये सीखना कभी खत्म नहीं होता। लोगों को तो बस ब्लैक बेल्ट ही पता होती है, लेकिन ये बेसिक लेवल ट्रेनिंग है। इसके बाद होती है एडवांस ट्रेनिंग। मार्शल आर्ट्स तो एक समुद्र की तरह है, नॉलेज हैज़ नो लिमिट। आप जिंदगी भर भी अगर ज्ञान प्राप्त करते रहो तो ज्ञान सागर से चुल्लू भर पानी मात्र उठा सकते हो। इसी तरह मार्शल आर्ट्स की भी हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, नई नई चीज़ों को सीखना है और निरंतर अभ्यास करते रहना है। और अगर हम खुद को बहुत बड़े चैंपियन, ग्रैंड मास्टर या कंप्लीट समझने लग गए और हमने फिर नियमित अभ्यास करना छोड़ दिया तो वहीं पर हमारा मार्शल आर्ट्स भी खत्म हो जाएगा। मार्शल आर्ट्स दिन ब दिन विकसित होता जा रहा है, इसलिए हमें भी समय के साथ अपडेट रहना चाहिए। जैसे टोर्नेडो कितनी बेहतरीन किक है, लेकिन मास्टर ब्रूस ली ने कभी भी वो किक नहीं मारी क्योंकि वो तब थी ही नहीं। अब मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट भी टोर्नेडो किक परफेक्ट अटैक करते हैं। इसी तरह मास्टर ब्रूस ली को आपने कभी तलवार चलाते हुए देखा है? अगर देखा है तो ज़रा मुझे भी बताओ। बस तलवार पकड़ी फोटो ही बता दो। नहीं है, वो नॉनचक चलाते थे। आज मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट्स भी तलवार, तोइफा, साई, स्टिक, दिगर हथियार पूरी सफाई से चलाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह दिन प्रतिदिन मार्शल आर्ट्स डेवलप होता जा रहा है। अब पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आपको कितना और क्या क्या सीखना है। इसमें ढेरों स्टाइल्स है, वेपन्स है। बाकी आप अगर मेहनत लगन से 2 वक्त प्रैक्टिस करते हैं तो 3 साल में ब्लैक बेल्ट यानी बुनियादी बेसिक कोर्स को आप पूरा कर सकते हैं। हम अपना सेल्फ डिफेंस तथा स्पर्धा खेलने के लिए कब तक तैयार हो सकते हैं? मेरे पास आने वाले स्टूडेंट्स को मैं मात्र एक ही हफ्ते में अपने खुद के बचाव तथा कॉम्पिटिशन्स खेलने के लिए तैयार करता हूँ, बशर्त ये कि वो मेरे पास 2-2.5 घंटा तथा घर पर भी इतना ही टाइम लगन से प्रैक्टिस करें। बाकी चीज़ों को देखना, समझना और प्रैक्टिस करके उसे अपने अंदर ढालना अलग बात है। आप अगर नियमित कठोर परिश्रम करने से नहीं घबराते हैं तो आप जल्द से जल्द आगे की ट्रेनिंग को सीखते जाएंगे। ये पूरी तरह से आपकी काबिलियत और आपके इंटरेस्ट पर है। आप कितनी मेहनत करते हैं और उसके लिए कितना वक्त देते हैं, ये पूरी तरह सिर्फ इस बात पर डिपेंड है। मार्शल आर्ट्स को सीखने से क्या हमारी बॉडी बनती है? दोस्तों, तो इसका सीधा जवाब है नहीं। बॉडी बनाने के लिए आपको वर्जिश करने की आवश्यकता है
हाँ, मार्शल आर्ट्स करने से हमारा फैट खत्म होता है, बॉडी का एक बढ़िया पोस्चर बनता है और हम चुस्त फुर्त, तंदुरुस्त और फिट होते हैं। हम इसके साथ साथ एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी सिक्स पैक एब्स को बना सकते हैं। अगर हम कमज़ोर, दुबले पतले, बारीक या मोटे, बौने हैं, लड़की या महिला है तो क्या कुंग-फू सीख सकते हैं? तो दोस्तों, मार्शल आर्ट्स, कुंग-फू, कराटे सभी के लिए है। आप कमज़ोर है तो इसके प्रैक्टिस के साथ साथ आप सशक्त और मजबूत, ताकतवर बनेंगे। अगर दुबले पतले हैं तो फिट बनोगे, आपका एक बढ़िया बॉडी पोस्चर बनेगा। हर कोई मार्शल आर्ट्स को सीख सकता है, बस उसे सीखने के लिए आप में दिलचस्पी होना ज़रूरी है। हम जिम में जाकर अपनी सलमान खान की तरह बॉडी बनाएं या फिर ड्रैगन एकेडमी में जाकर मास्टर ब्रूस ली की तरह फाइटर बने। तो दोस्तों, आजकल फिल्में देखकर बच्चे को लग रहा है कि हमारा सीना संदूक हो गया है, यानी हम सलमान खान या सनी देओल की तरह बॉडी बना ले। फिर जिनकी मूछें भी नहीं निकली वो बच्चे जिम में जाकर और वहाँ बड़े बड़े पोस्टर्स और इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स को देखकर और साथ ही साथ म्यूज़िक का धिंगाना सुनकर किधर भी इक्विपमेंट्स को खींच रहे हैं। शायद आपने भी देखा होगा, इस चक्कर में कुछ बच्चों ने अपनी जान भी गंवाई है, क्योंकि उन्हें वहाँ सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं मिलता और जल्द से जल्द बॉडी या सिक्स पैक को बनाने के चक्कर में वे फिर एस्टेरॉइड लेते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है। सप्लीमेंट और तरह तरह के टैबलेट्स भी लेते रहते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। लेकिन ये जिम के ओनर आपको कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उन लोगों का तो ये सबसे बड़ा बिजनेस है। वो जिम से ज़्यादा रुपया इन चीज़ों में कमाते हैं। खैर, और जिम करके भले ही किसी तरह आपने बॉडी बना ली, आप मजबूत और ताकतवर बन सकते हो, लेकिन आपके पास एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह फाइट्स करने की या लड़ने की टेक्निक नहीं होगी और आप उससे लड़ नहीं सकते। जबकि मार्शल आर्ट सीखने से आप मजबूत, ताकतवर और स्टील बॉडी तो बनोगे ही, इसी के साथ आप समय पर अपनी तथा औरों की हिफाजत करने में भी सक्षम बन जाओगे। एक बॉडी बिल्डर फाइटर से लड़ नहीं सकता, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट बॉडी बिल्डर के साथ आसानी से लड़ सकता है। इसलिए आपको अपने फिटनेस तथा सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट सीखना ज़रूरी है, लेकिन ये पूरी तरह आपके दिलचस्पी और काबिलियत पर निर्भर है। अब आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जिम के मुकाबले मार्शल आर्ट सीखने में कितना खर्च लगता है? दोस्तों, मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए स्पेशल खर्च कुछ भी नहीं है। जो आपका नियमित का खान पान है आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक बॉडी बिल्डर की डाइट बहुत महंगी होती है। वो 10 आदमी का खाना अकेले ही खा जाते हैं और फूलते रहते हैं। फिर आए दिन और ज़्यादा फूलने के लिए वो घातक एस्टेरॉइड लेते हैं। इसी तरह टैबलेट्स और सप्लीमेंट भी लेते रहते हैं। इसलिए ये कोर्स बहुत ही महंगा होता है। अगर बॉडी बिल्डिंग स्पर्धाओं में आगे जाना है तो ये आम इंसान की बस की बात नहीं है। या फिर आप मार्शल आर्ट्स के साथ साथ जिम भी कर सकते हैं, या फिर मैदान में ही वर्कआउट करके एक बॉडी बिल्डर से बढ़िया अपनी बॉडी बना सकते हैं। वैसे भी पहले जिम नहीं होते थे। द ग्रेट गामा पहलवान कभी जिम नहीं गए, उन्होंने मैदान में ही अपनी बॉडी बनाई और उनके जैसा पहलवान आज तक नहीं हुआ। क्या मार्शल आर्ट्स को सीखने के दौरान हमें कॉम्पिटिशन्स भी खेलना ज़रूरी है? प्रतियोगिताएं कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जब सीखने लगते हो तो अपने आप ही फाइट्स करने का डर आपके मन से निकल जाता है और फिर आपको क्लास में भी मास्टर दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मुकाबला लड़ने की प्रैक्टिस करवाते ही है। तो कॉम्पिटिशन्स, टूर्नामेंट्स खेलना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आप उसे एंजॉय करने लगते हो और इस तरह चाहो तो आप स्पर्धाओं में भी आगे जा सकते हो। क्या मार्शल आर्ट सीखने के बाद हम अपनी आत्मरक्षा कर पाएंगे? और अगर हमारे दुश्मन हथियार लेकर आते हैं तो? दोस्तों, मार्शल आर्ट्स को सीखने के बाद आप अपना सेल्फ डिफेंस बहुत ही आसानी से कर लेंगे, चाहे दुश्मन एक से ज्यादा हो या फिर वे हथियार लेकर आए। लेकिन ये पूरी तरह से आपकी प्रैक्टिस और आपके अनुभव पर ही निर्भर है। आप रोजाना 3-4 घंटा प्रैक्टिस करते हैं और आपने इसमें काफी समय दिया है, तो यह आपके बाएं हाथ का खेल मात्र होगा। क्या मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए हमें जिम्नास्टिक भी आना चाहिए? दोस्तों, अब आप इस बात को खुद सोच सकते हैं। आपने भी कराटे, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, ऑलमोस्ट मार्शल आर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स देखे होंगे, या नहीं भी देखे तो आपने रोड फाइट्स तो देखी ही होगी। तो उस फाइट्स कंपटीशन या रोड फाइट में आपने कभी किसी को जिम्नास्टिक करते हुए देखा है? जिम्नास्टिक अगर हमें आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेशन में मार्शल आर्ट्स के मूवमेंट में बस एक शोभा के तौर पर आप यूज कर सकते हैं।
जिससे हमारे मूवमेंट्स भी अच्छे लगते हैं। मैं खुद भी बच्चों को शुरू से ही जिम्नास्टिक्स सिखाता हूँ, लेकिन मार्शल आर्ट्स के टूर्नामेंट्स में या फिर रोड फाइट्स में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। और मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए हमें जिम्नास्टिक कम से कम 50% तो आना चाहिए। जैसे स्टिचिंग है, जिससे हमारी किक्स में सफाई आती है। बेंडिंग से बॉडी मूवमेंट्स अच्छे होते हैं। हम थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेंगे तो मार्शल आर्ट्स के मूवमेंट्स को अच्छी तरह और सफाई से कर पाएंगे। अक्सर फिल्मों में ही फाइट्स में जिम्नास्टिक बताया जाता है, लेकिन वास्तव में रोड फाइट्स में इतना समय ही नहीं होता, पर सेकंड्स आपको फाइट करनी होती है। हमें मार्शल आर्ट्स में कौन सी स्टाइल सीखनी चाहिए? मार्शल आर्ट्स में बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जैसे कुंग-फू, बॉक्सिंग, MMA, ताइक्वांडो, कलारी-पट्टू, जूडो, उशू, शाओलिन कुंग-फू, तरह तरह के वेपन्स है, कराटे है, जुजुत्सु, इस तरह से ढेरों स्टाइल्स है। फिर हमारे मन में ये सवाल आता है कि हम आखिर क्या सीखें? तो दोस्तों, सभी मार्शल आर्ट्स का निचोड़ एक ही है, हम जो आर्ट्स सीखे वो अच्छी है। लेकिन आपको अगर इसमें दिलचस्पी है तो आपको एक से ज़्यादा स्टाइल्स में अभ्यास करना चाहिए। अगर आप समय निकाल सकते हैं और आप कड़ी लगन, कठोर मेहनत करने से नहीं घबराते हैं तो आपको ऑल मार्शल आर्ट्स सीखना चाहिए। अगर आपका दुश्मन आपको जकड़ पकड़ लेता है तो आप उसे तब किक नहीं मार पाएंगे, वहाँ जूडो का दाव ही लगाना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा मुक्का लगाना है तो आपको बॉक्सिंग आनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी किकें अच्छी हो तो आपको ताइक्वांडो भी सीखना चाहिए, क्योंकि इस स्टाइल्स में ज़्यादातर किकें बिल्कुल हवाई होती है। आपको योगा भी आना चाहिए, क्योंकि योगा से ही मार्शल आर्ट्स है, मार्शल आर्ट से योगा नहीं। मार्शल आर्ट्स का उगम स्थान योगा है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं सभी मार्शल आर्ट स्टाइल का अभ्यास करता हूँ और मेरी एकेडमी में मैं हर दिन अलग स्टाइल्स में स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, ताकि वो एक अच्छे ऑलराउंडर मार्शल आर्टिस्ट बने। क्या मार्शल आर्ट सीखकर हम 10-12 लोगों को भी अकेले ही मारकर भगा सकते हैं, जैसे कि एक फिल्मों में हीरो को दिखाया जाता है? अक्सर ये सवाल हर कोई करता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब यह है कि आप नियमित 8 से 10 घंटा प्रैक्टिस करते हैं और कई वर्षों से कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से वेपन्स चलाना भी जानते हैं और अपने साथियों के साथ 4 मैन अटैक, 6 मैन अटैक जिसकी ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स में होती है वो सफाई से करते हैं। टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो यकीनन फिल्मों के हीरो की तरह ही नहीं बल्कि उससे भी परे कर पाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि सिनेमा में एक्टर तो फाइट डायरेक्टर के स्टेप फॉलो करते हैं और ऑलमोस्ट कंप्यूटर का कमाल भी होता है, ट्रिक्स होते हैं। वो रियल में मार्शल आर्टिस्ट या ब्लैक बेल्ट फाइटर भी नहीं होते, बल्कि एक फाइटर ऐसे खतरनाक स्टंट्स का रोजाना ही अभ्यास करता है, इसलिए वो हीरो से भी बेहतरीन ऐसे सिचुएशंस को अंजाम दे सकता है, बशर्त ये कि वो रोजाना हार्डवर्क करता हो। दोस्तों, अक्सर हम कामयाब लोगों की चमक धमक तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने कितने अंधेरे देखे वो हम नहीं देखते। मास्टर ब्रूस ली डेली 8 से 10 घंटा प्रैक्टिस करते थे। सीखना और सिखाना बस यही एक उनका काम था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप रोजाना केवल घंटा से 1.5 घंटा क्लास करके ये सब कर लेंगे तो ज़रा सपनों की दुनिया से बाहर आइए और वास्तव में स्ट्रगल कीजिए। खैर, तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई किंतु परंतु हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो फिर जल्द से जल्द शुरू कीजिए मार्शल आर्ट्स की जर्नी मेरे साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी चैनल से जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ये सुनहरा अवसर आपके लिए है। दोस्तों, अब आखिर में मेरा एक सवाल आपसे, क्या आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मेरे एकेडमी ड्रैगन शाओलिन कुंग-फू स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स इंटरनेशनल से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को सीखना चाहते हैं? दोस्तों, यदि आप मुझसे मेरे मार्शल आर्ट्स की तकनीक को प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, सभी बेल्ट्स, कोर्स और सर्टिफिकेट्स के साथ, इसी तरह आप जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्पर्धाओं में ओलंपिक तक जाना चाहते हैं, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, पुलिस भर्ती या फौज में जाने का आपका उद्देश्य है, या फिर आपको अपने फिटनेस और सेल्फ डिफेंस के लिए एक अच्छा फाइटर बनना है, आपको मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खोलना है, या स्कूल में कराटे कोच की जॉब करनी है, या फिर एक अच्छा ऑलराउंडर मार्शल आर्टिस्ट बनने का आपका सपना है, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप सीधे मुझसे संपर्क करके मेरे एकेडमी में आ सकते हैं और मुझसे मेरे मार्शल आर्ट्स के टेक्निक को बेसिक से और प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। या फिर अगर आप मुझसे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल द लर्न रियल मार्शल आर्ट्स को ज्वाइन करें और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जहां हम आपको ऑनलाइन किस तरह से प्रशिक्षण देंगे इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ही हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं या हमारे ड्रैगन इंटरनेशनल एकेडमी पर आ सकते हैं। मार्शल आर्ट्स के अकॉर्डिंग किसी भी तरह की जानकारी और एडमिशन प्रोसेस के लिए आप मुझसे तथा मेरे ड्रैगन
इंटरनेशनल एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने नंबर्स दे रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।